जबलपुर में कांग्रेस ने भाजपा में आए राममूर्ति मिश्रा पर गुंडे और महिला से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पंडित राममूर्ति मिश्रा पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने गोरखपुर थाने में लिखित शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा नेता और महिला के बीच कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद घंटों थाने में सियासी ड्रामे के रूप में जारी रहा और दोनों ही पक्षों के लोग थाने में देर रात तक जमा रहे। दरअसल घटना ये है कि रामपुर सीआरसी मेस के सामने शरद चौहान का घर है। उनके घर उनकी उधमपुर निवासी बेटी मेकअप आर्टिस्ट ख्याति चौहान आई हुई है। ख्याति के पति तन्मय अग्रवाल सेना में मेजर के पद पर हैं। ख्याति कार से कहीं गई थी। इस दौरान भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राममूर्ति मिश्रा उनके घर के सामने बीच सड़क पर कार खड़ी कर फोटोकॉपी दुकान में जाने लगे। इसी बीच ख्याति कार से वहां पहुंच गई। ख्याति ने गाड़ी हटाने के लिए हॉर्न बजाया तो राममूर्ति मिश्रा ने अनसुना किया और आगे बढ़ गए। इस दौरान ख्याति ने मिश्रा से उनकी कार पंचर करने की बात कही। इस हरकत को देखकर मिश्रा उग्र हो गए और उन्होंने ख्याति चौहान से गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। सेना के अधिकारी की पत्नी ख्याति चौहान और भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा के बीच विवाद एवं हाथापाई के कारण कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क के दोनों तरफ ही वाहनों का लंबा जाम लग गया। काफी देर तक चले इस ड्रामे में पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया। बाद में पीड़ित महिला ख्याति चौहान गोरखपुर थाने में राममूर्ति मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गई। हालांकि ख्याति चौहान के गोरखपुर थाने पहुंचते ही राममूर्ति मिश्रा भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और थाने में ही घंटों सियासी ड्रामा चलता रहा। ये कि मेरे घर के सामने रोज का है कि कोई ना कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, हम हॉर्न बजाते हैं, हमेशा गाड़ी अलग कर लेता है कोई भी आकर के। दुकान वाले भी सब मदद करते हैं, जिनकी भी दुकानें आजू बाजू। आज मैं हॉर्न बजा रही थी, पिछले 5 मिनट तक बजाती रही। गाड़ी की लाइट जल रही थी तो मुझे लगा गाड़ी छोड़ के कोई चला गया है, तो मैंने दुकान वालों से पूछा। दुकान वालों ने हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। मैं वेट करती रही कि कोई आएगा, गाड़ी अलग करेगा। थोड़ी देर बाद उसमें से आदमी निकलते हैं, बुढ़े से आदमी हैं। तो मैंने कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मेरी गाड़ी में मैं बैठी थी, वो अपनी गाड़ी के दरवाजे पे थे। तो मैंने उनको इशारा किया, मेरा घर है, जैसे मैं सबको करती हूँ कि भाई हॉर्न बजाया, मेरा घर है, मुझे यहाँ जाना है। मुझे लगा अब वो गाड़ी अलग करेंगे, पर वो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी अलग नहीं करी। मुझे लगा गाड़ी के सामने कोई कुछ और है, कोई बाइक खड़ी, इसलिए वो अलग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 2 मिनट वेट किया, फिर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला कि मैं जाके अलग कर देती हूँ। गाड़ी का जैसे दरवाजा खोला, मैं आगे बढ़ी, देखा तुरंत उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा लिया। मतलब जैसे कि वो मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं उतरूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी अंदर करी। मैंने बोला अंकल आपको सुनाई ही नहीं दे रहा था कि मैं इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खड़ी हूँ अपने घर के बाहर। ऐसे इशारा किया, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो मैंने कहा जैसे मैंने बोला आपको अभी तो सुनाई दे गया। तो मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी अगर पंक्चर करूंगी तो आपको सुनाई देगा, तो करके दिखा पंक्चर तुरंत। ये जवाब था उनका। मैंने कहा ठीक है। घर के बाजू में पंक्चर की दुकान थी। मैंने बोला अंकल पंक्चर करते हैं, चलिए इनकी गाड़ी। तू कौन है बे? सुन बे, सुन सुन, तू कौन है? समझती क्या अपने आप को? नहीं अंकल मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, आप गाड़ी अलग कर लेते तो मैं थोड़ी जल्दी चली जाती घर पे। तो समझती क्या अपने आप को? मैं गई, आगे बढ़ी, उन्हें मुझे खींचा। ये सब रिकॉर्ड हुआ होगा एटीएम में, यूनियन बैंक के एटीएम के बाहर जो कैमरा लगा है उस पर। उन्हें थप्पड़ जड़ा मुझे यहाँ पे। उसके बाद उनका हाथ रुका नहीं, वो मारते जा रहे हैं। लोगों को आना पड़ा रोकने के लिए, उन्हें सबने रोका। मुझे बोला कि आपके पापा के पिता के दोस्त हैं, ऐसा मत करो, बात मत करो इनसे। कोई थप्पड़ मारेगा आपसे तो आपसे प्यार के शब्द तो नहीं निकलेंगे आपके मुंह से। तो उनने बहुत ही बदतमीजी करी। तो समझती क्या, तू होगी कौन कहीं की, ये वो। मैंने कहा मेरा घर है, मेरी गाड़ी आप अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे, आप खड़े हो गए, उसके बाद भी आप नहीं कर। बोलते जा रहे, मतलब उनका हाथ रुक नहीं रहा था, हाथ मोड़ रहा है, पीठ पे मार रहा है। तो समझती क्या, तो समझती क्या। फिर मेरा हो गया दिमाग खराब। मैंने पानी की बोतल खोली, उन पे पानी फेंका जो मैं कर सकती थी। उसके बाद मेरे पापा आ गए, उनसे ऐसे बात करें जैसे कि कौन है? कुछ पार्टी? राममूर्ति मिश्रा हैं। कुछ पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये मुझे नहीं पता किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। कहाँ की घटना है ये मेरे घर के बाहर की घटना। भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा पर गुंडई और मारपीट का आरोप लगाने वाली ख्याति थाने में एफआईआर कराने पहुंची, लेकिन गोरखपुर थाना पुलिस ने तत्काल नामजद एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि घंटों बैठाए रखा। इस दौरान थाने में सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर भी पहुंची। तब ख्याति चौहान का शिकायती आवेदन लेकर जांच का भरोसा दिलाया। थाना गोरखपुर में एक महिला एक कंप्लेन लेकर आई थी कि रामपुर चौक के पास जो एटीएम है वहां पर राममूर्ति मिश्रा जी जो कि नेता हैं जबलपुर में ही, उनके द्वारा उनके साथ कुछ बदतमीजी की गई है। अभी हम लोग इस आवेदन ले लिया और हम उस पर अभी जांच कर रहे हैं।
पहले बीच सड़क पर फिर गोरखपुर थाने में हाई प्रोफाइल हंगामा होता देख आसपास से गुजर रहे लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। ख्याति बार बार मिश्रा से माफी मांगने की बात कह रही थी, लेकिन मिश्रा ने भी अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में मिश्रा के समर्थक व परिचित भी थाने में जमा हो गए। ख्याति का आरोप है कि उसे सरेआम राममूर्ति मिश्रा ने तमाचा जड़ा, इसलिए वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, लेकिन राममूर्ति मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी का सवाल ही नहीं उठता। नहीं मेरे को वेरी सॉरी, मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे क्या है मेरी मैंने पता भाई आपको इसलिए बोल दिया था कि मेरे आपको साइड में रहना ही बोल दिया था मैंने कि मिस्टेक हो गया। आई एम वेरी सॉरी। हाँ तो इतने सॉरी बोल दिया ना, सॉरी ऐसा मत करिए, परिवार की बात है। ख्याति ने इस घटना का पूरा वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर दिया। कई घंटे चले हंगामे और हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच राममूर्ति मिश्रा से जब मीडिया ने बात करने का प्रयास किया तो वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने तैयार नहीं हुए और थाने से चले गए।